आज हम लोग चैप्टर 5 कोटर और कुटिर नामक कहानी को पढ़ेंगे। कहानी सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है और इस कहानी में उन्होंने ईमानदारी, पितृभक्ति, मेहनत और संतोष और अच्छे विचारों आदि पर मुख्य रूप से ध्यान दिलाने की कोशिश की है और इस कहानी के माध्यम से बच्चों तक इन गुणों को पहुंचाने की कोशिश की है। पूरी कहानी जो है 2 घटनाओं पर आधारित है। पहली घटना जो है कोटर में घटित होती है और दूसरी घटना कुटिर में घटित होती है। कोटर यानी पेड़ का खोखला भाग और कुटिर का मतलब होता है झोपड़ी और या कुटिया जो मुख्य रूप से घास और फूस से बनी हुई होती है। तो पहली वाली घटना पे हम लोग अभी देखेंगे। पहले वाला घटना जो है जो कोटर में घटित होती है वो चातक पक्षी के रूप में चातक पक्षियों के पिता और पुत्र के बीच में घटित होती है और यहाँ पिता अपने पुत्र को बार बार जो भी संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, उसके महत्व को बताना चाहता है, उसे समझाना चाहता है, जबकि पुत्र नए विचारों का है और वो अपनी पुरानी परंपराओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम लोग आएंगे चैप्टर में, कहानी में। कोटर, जो पहली घटना जो है जो कोटर में घटित होती है उसको हम लोग शुरू करेंगे। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्निशालकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था, यानी बहुत तेज गर्मी थी और आग की लपट से पृथ्वी गर्म हो रही थी। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे। निस्पंद होने का अर्थ होता है स्थिर थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे, यानी कहीं भी हवा नाम मात्र का भी नहीं था। किसी भयंकर, ऐसा लग रहा था कि कोई भयंकर घटना घटित होने वाली है जिसकी आशंका हो रही है और इस कारण से बिल्कुल शांति छाई हुई है। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। तो यहाँ कोटर के अंदर गर्मी बहुत है। कोटर के अंदर पिता और पुत्र बैठे हुए हैं और वहाँ पर पुत्र कहता है अपने पिता से, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं, यानी बहुत अधिक गर्मी है और बच्चे का गला सूख रहा है प्यास से। बेटा अधीर ना हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। यहाँ पिता समझाने की कोशिश करता है कि पुत्र तुम बेचैन मत हो, हमेशा समय ऐसा नहीं रहेगा, यानी समय जल्दी ही बदलेगा और बारिश होगी, यानी मौसम बदल जाएगा। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट जोहते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। लेकिन पुत्र जो है यहाँ वो बहस करते हुए कहता है कि मैं अब ये सब नहीं सह सकता हूँ, मुझसे ये सब नहीं सहा जाता है। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि समय हमेशा एक समान नहीं रहता है, समय अब बदल चुका है। इसलिए पुरानी जो घनश्याम के पुराने समय में जो बादलों के इंतज़ार में हम पक्षी लोग रहते थे, अब उस चीज़ को छोड़ करके हमें नए नियम को अपनाने चाहिए। पिता फिर से यहाँ समझाता है, घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण हमारे अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना ही कोई दूसरा अनर्थ। यानी हमारा जो नियम है कि बादलों के या वर्षा के जल के अलावा हम किसी दूसरे का जल ग्रहण नहीं करते दूसरी जगह का, और ये नियम है। और यही नियम, इस नियम के कारण ही अभी तक हमारे कुल में कोई भी अनर्थ या कोई अनहोनी अथवा बुरी घटना नहीं घटित हुई है। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। लेकिन पुत्र मानने को तैयार नहीं है और कहता है कि प्यास सबसे बड़ी यंत्रणा है, सबसे बड़ी पीड़ा है और इससे बड़ा अनर्थ दूसरा कुछ नहीं हो सकता।
चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। पिता जो है फिर से समझाने की, यानी ये बच्चे की का इस तरह का रूप देख करके उसे थोड़ा चिंता होती है और वो फिर से कोशिश करता है कि उसे समझा पाए। थोड़ी देर तक चुप रहकर बोला, बेटा धैर्य रखो, इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। यानी यहाँ फिर से पिता समझाता है कि बारिश हमारे व्रत के कारण ही धरती पर ये वर्षा होती है और पूरी पृथ्वी का कल्याण होता है। लेकिन पुत्र अभी भी मानने को तैयार नहीं है। लाडले लड़के ने कहा, व्रत का पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं और फिर सूर्य के निकट आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। यानी जो सूर्य के निकट जो मेघ रहते हैं, बादल रहते हैं, पानी तो उसी से आता है, तो वो कहाँ से, इतनी गर्मी है कि वो भी पानी सूख चुका होगा। बेटा, पृथ्वी पर का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। निर्जल उपवास यानी बिना पानी के उपवास करना, और इस पुण्य के कारण, इसी कार्य के कारण उसे पानी का दान मिलता है। भोजन का स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। यानी भोजन का पूरा स्वाद पाने के लिए थोड़ी सी भूख सहना, क्षुधा का मतलब होता है भूख, थोड़ी सी भूख को सहन कर लेना चाहिए। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करना पड़े। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। यानी यहाँ पर पुत्र अपनी बात को सही साबित करने के लिए पिता को यह दलील देता है कि आप पुरानी मान्यता को छोड़ करके और नए विचार, जिस तरह से मनुष्यों ने अपना लिया है नए नए तकनीक को, उसी तरह से आप भी नए विचार को अपनाइए। आदमियों ने मेघों पर, कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही इस तरह कष्ट सहते हैं। आप चाहे मुझे रखें या छोड़े, अब लेकिन मैं यह नियम नहीं मानूंगा। चातक ने देखा मामला बिगड़ता जा रहा है और इस तरह से ये नहीं मानेगा। तब उसने पुत्र से पूछा कि यह बताओ कि जल कहाँ से ग्रहण करोगे। चातक पुत्र चुपचाप रहा, क्योंकि अभी तक उसने इस समस्या पर तो सोचा ही नहीं था कि आगे अगर वो जल ग्रहण करता है तो कहाँ से जल को पिएगा। और अब वो इस बात को सोचने पर मजबूर होता है कि वो कहाँ से जल पिएगा। लड़के को चुप देखकर पिता उसकी कमजोरी को पकड़ लेता है और वो जानता है कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। तो अब कमजोरी पिता को पता चल गई है, क्योंकि बच्चे ने अभी तक ये नहीं सोचा है कि उसे कहाँ से जल को पीना है। और अब अपनी बात की जीत हासिल करने के लिए वो उसको ये पर फिर से समस्या को फिर से दिखाना चाहता है। चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। हिचकिचाकर अपनी बात को स्वयं ही तोड़ते हुए खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं, यानी दूसरे जानवर जहाँ से पीते हैं। पिता तुरंत कहता है कि पड़ोस में वो पोखरी है, यानी तालाब है, जहाँ अनेक पशु पक्षी और आदमी जल पीते हैं। वहाँ का जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत। चातक पुत्र को पोखरी का स्मरण से ही उसका बदन सिहर जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी थी, उसमें पत्ते आदि गिरकर सड़ते थे, कीड़े कुलबुलाते हुए रहते थे और लोग उसमें कपड़े निखारने आते थे या गंदे करने, ये वो समझ नहीं पाता था। और अभी तक उसने हमेशा बारिश के शुद्ध जल को पिया था, तो उसे
उस जगह को याद करके ही बहुत सिहरन सी महसूस होती है। लेकिन चातक बोलता है फिर से कि बेटा तुम अभी नासमझ हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, लेकिन जब निकलोगे बाहर तब तुमको पता चलेगा कि हमारी प्यास के साथ बहुत लोगों की प्यास जुड़ी हुई है और तृप्ति के साथ ही करोड़ों की तृप्ति भी जुड़ी हुई है। यानी हमारा जो व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। चातक पुत्र इस समय अपनी बात को सिद्ध करना चाहता था, अपने हठ पर डटा हुआ था और वो कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने तुरंत उसने उत्तर दिया कि मैं गंगा जल ग्रहण कर लूँगा। चातक का पिता जो है वो कहता है कि ठीक है, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, तुमको अगर नहीं मानना है तो तुम जाओ, लेकिन गंगा के अलावा कहीं और का जल अगर तुम ग्रहण करोगे तो तुम हम लोगों को मुंह मत दिखाना, यानी वापस लौट के मत आना। चातक पुत्र प्रणाम करके वहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चातक पिता जो है वो बार बार अपनी संस्कारों को, अपने नियमों को पुत्र को समझाना चाहता है, बताना चाहता है उसके महत्व को, लेकिन पुत्र नए विचारों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है और वो उन संस्कारों के महत्व को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि वो अपने पिता को नए विचार समझाए। तो अगला हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ करेंगे।